पाकिस्तानी ब्रांड से ना मेरा अब थोड़ा सा वो ट्रस्ट उठ चुका है। इतनी दफ़ा मैसेज किया ना उन्होंने एक्सचेंज किया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे एंड कल थर्सडे था तो मैं शूट नहीं कर सकी कुछ भी बिकॉज मुझे छुट्टी हो गई थी। पीटीआई का जलसा था एंड रात तक खैर वो कैंसिल हो चुका था, लेकिन मुझे सुबह मैसेज आया था कि वर्क फ्रॉम होम है सबको, तो आपकी छुट्टी। तो खैर मैं घर पे ही थी सारा दिन। आज है फ्राइडे, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, नाश्ता कर चुके हैं एंड अभी मैं हूँ किचन के अंदर क्योंकि कल रात को समाविया ने मुझसे डिमांड की थी कि यार मुझे वाइट पास्ता बना दो। एंड आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, आजकल रात को ना हम लोगों के यहाँ गैस नहीं आती एंड मैंने ना ऑल्दो पानी बॉयल करने के लिए रखा था जो 3 घंटे में ना सिमर भी नहीं हुआ, बॉयल तो दूर की बात है। तो खैर अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए पास्ता बना दूँ एंड ऑल्सो यार आई एम सो सैड ऑन वन थिंग जो मैं पास्ता बनाने के बाद आपके साथ डिस्कस करती हूँ बिकॉज़ पाकिस्तानी ब्रांड से ना मेरा अब थोड़ा सा वो ट्रस्ट उठ चुका है। तो खैर ये डिस्कस करते हैं आपके साथ, बट पहले चलते हैं किचन में। मैंने पास्ता जो है वो बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, बॉईल हो जाता है तो उसको ना सॉस बना के उसको मिक्स करते हैं उसके अंदर। तो लेट्स गो। किचन में बर्तन धो के गई है वो भी संभालें। मेरी जिस दिन छुट्टी होती है ना मेरे घर वालों को लगता है कि बस सारा का सारा काम ही दे दो। कल मैं कितना टाइम अंदर किचन में खड़ी रही हूँ। कल वो भाई भी नहीं थे तो जो हमारी मेड है वो नान लेने गई हुई थी। मैं खड़ी खड़ी इंतज़ार करूँ, चाय मैं बॉईल करूँ फिर ठंडी हो जाए फिर बॉईल करूँ, और उस सब के बाद वहाँ कहती है एक और कप चाय बना दो। बट खैर चले वो भी संभाल देते हैं क्योंकि वो सब कुछ लाइन अप करके चली जाती हैं। तो लेट्स गो। तो मेरी स्किन अपडेट कुछ ऐसी है। आई एम डेड श्योर ये कॉफ़ीज़ की वजह से हुआ है बिकॉज मुझे कॉफ़ी इंस्टेंटली रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे ना हम लोग अपने पास्ता की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वॉक ले लिया था, उसके अंदर मैंने डाला बटर, 1 टेबलस्पून के अराउंड बटर था। उसके अंदर मैंने डाला हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा टेबलस्पून मैदा और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं डाली थी बिकॉज सिर्फ समाविया के लिए बना रही थी। अगर आप लोग ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वान्टिटी कर लें। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया मिल्क, जितना मुझे ज़रूरत था, जितना मुझे सॉसी रखना था पास्ता को, उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया ताकि कोई लम्प्स ना बने। उसके बाद मैंने ऐड किया है इसके अंदर सॉल्ट, पेपर, ये सारे ना आपके हस्ब ज़रूरत है जितना आपको जायका पसंद है। एंड मैंने डाल दिए रेड चिली बिकॉज मुझे रेड चिली पाउडर बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही मैंने डाल दिया था ऑर्गेनो के फ्लेक्स एंड इसको अच्छी तरह से मैंने उसके बाद मिक्स कर लिया। मिक्सिंग के बाद द लास्ट स्टेप इज़ टू ऐड इन योर पास्ता। और मुझे थोड़े से ना कॉर्न मिल गए थे तो मैंने वो थोड़े से कॉर्न भी डाल दिए थे। मुझे थोड़ा सा सॉसी रखना था एंड ऑल्सो समाविया को ना ये फ्रेश ग्रेटेड ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने फ्रेशली ग्रेटेड ब्लैक पेपर भी इसके अंदर डाल दिया था। साथ ही मैंने कर लिया था टेस्ट टेस्ट ताकि मुझे पता चले कि टेस्ट अच्छा है या नहीं। एंड दिस इज़ इट एंड हियर योर पास्ता इज़ रेडी, सो जस्ट सर्व। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था चिकन टिक्का का पीस क्योंकि मैंने चिकन इसके अंदर शामिल नहीं की। मैंने सोचा ऐसे ही टिक्का इसके ऊपर रख के सर्व। ओके एवरीवन, तो समाविया को ना खाने पीने का भी दे दिया था। अभी शाम का टाइम हो रहा है, बस मगरिब होने वाली है 10 से 15 मिनट में। हमारा ना बाज़ार का कोई काम है तो मगरिब की नमाज़ पढ़ती चलेंगे। अच्छा, जो मैं बता रही थी कि मेरा ना ट्रस्ट पाकिस्तानी ब्रांड से बिल्कुल उठ चुका है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। एक मैंने क्लच मंगवाया था मनाहिल के लिए इंस्टाग्राम के एक पेज से एंड उन लोगों ने उनके पेज का नाम है सूजन, नीचे लिखा है दुबई बेस्ड ब्रांड। हालांकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ भी नहीं है, हालांकि जो पाकिस्तानी ब्रांड्स जो ऑनलाइन सब कुछ लोग बेच रहे हैं उनके पास सिमिलर स्टफ़ ही है। बट वहाँ से मुझे क्लच पसंद आया था मनाहिल के लिए, मैंने सोचा कि उसको बर्थडे गिफ्ट देते हैं और वो बाद में भी यूज़ कर सकती है। एंड इट्स बिन 2 मंथ्स, उन्होंने ना अपना ये फॉल्टी आर्टिकल मुझसे अभी तक नहीं लिया।
ठीक है। उनका जो आर्टिकल उन्होंने मुझे दिया था वो फॉल्टी निकला था, ना ही वो लोग उन्होंने एक्सचेंज किया। मैंने उनको इतनी दफ़ा मैसेज किया, ना उन्होंने एक्सचेंज किया। ठीक है, कभी कहते हैं आर्टिकल आपको डिलीवर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे कहते हैं वो वेयर हाउस में पहुँच गया, फिर नेक्स्ट डे कहते हैं मैम आर्टिकल ही नहीं है, आप कुछ और ऑर्डर कर लें। मैंने कहा मैं आप मुझे रिफ़ंड दें। मैंने उनको इतनी रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अब रिफ़ंड ही दें, तब जाके वो माने हैं। एंड इसको भी मैंने वापस करवाना, बिकॉज़ उन्होंने तो मुझे यही बोला है कि हम रिफ़ंड दे देंगे। अब देखो देते भी हैं या नहीं। मैं आप लोगों को आर्टिकल दिखा देती हूँ, पसीना मुझे आ रहा है बिकॉज़ फ़ैन ऑफ है, बट आर्टिकल दिखा देती हूँ। बाकी मैं रेडी हूँ और नमाज़ पढ़ के बस फिर चलते हैं। तो ये है ब्रांड सूजन दुबई, ठीक है। इनका ये है इंस्टाग्राम का पेज का लिंक और ये सारा कुछ, ठीक है। क्लच मंगवाया था मैं नाहिल के लिए, लेकिन ये यहाँ से फटा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह निकालूं तो ये इस तरह फटा हुआ है। और ये इन्होंने, ये हुआ भी इसीलिए क्योंकि इन्होंने ना इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था, ये बिल्कुल खाली है अंदर से। इन्होंने मुझे ऐसे ये डिलीवर किया था, तो जाहिर सी बात है वो आते आते ख़राब तो हो चुका होगा। बट अब लेट्स प्रे कि ये वापस हो जाए और वो मुझे रिफ़ंड दे दें, नहीं तो मेरे साथ ना बहुत बुरा वाला स्कैम होगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा वो रिफ़ंड देंगे। बट आई हैव नो अदर चॉइस। एंड बेसिकली आज मैं यही नाहिल को भी कह रही थी कि यार अगर हम बाज़ार जा ही रहे हैं तो तुम प्लीज़ कुछ पसंद कर लो अपने लिए, क्योंकि उसका गिफ्ट सिर्फ इसको एक्सचेंज कराने की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो अभी हम जा ही रहे हैं, तो देखते हैं अगर नाहिल को कुछ पसंद आता है, जो 3 से 4 दफ़ा जाने पे भी पसंद नहीं आया था। बट देखते हैं अगर कुछ अच्छा लगता है तो मैं उसको वो एज ए बर्थडे गिफ्ट ले दूँगी। ओके, तो नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो गए हैं और अभी बस नाहिल का वेट है, वो आ जाती है तो बस निकलते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगी TCS, ये पार्सल वापस कराऊँगी और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे सदर। तो यहाँ मैं आ गई थी TCS एंड मुझे बहुत एक चीज़ ऑड लगी जब मैंने इनको ये बताया कि मैंने ये पार्सल रिटर्न करना है। इन्होंने मुझे बोला कि अगर आप ऐसे ही रिटर्न करेंगी तो ये ख़राब हो जाएगा, तो उन्होंने पूरा इसको पैक कर दिया। आई वॉज़ रियली शॉक्ड कि जो ओनर्स हैं शॉप की, उन्होंने तो कोई ऐसा मेजर नहीं लिया वाइल सेंडिंग मी दिस पार्सल। बट खैर अब हम लोग जा रहे हैं सदर में सबसे पहले हमारा स्टॉप था ECS। मैंने नाहिल को बोला था कि यार अच्छा कोई जूता देख लो, आई एम रेडी टू बाय एनीथिंग दैट यू लाइक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी अच्छा नहीं देखा। ऑल्दो सारी जो जूता शॉप्स हैं, जो भी शू शॉप्स हैं, उनमें सेल लगी हुई थी, ECS में, मेट्रो में, सब में। नाहिल के लिए जो मैंने क्लच पहले देखा था ना, वो अभी वो लोग ऊपर गए हुए हैं देखने के लिए। बाकी यहाँ पे सेल लगी है, सेल चेक करते हैं। मैंने नाहिल को बोला था कि तुम बेशक कोई क्लच देख लो, कोई हील देख लो, दैट्स अप टू यू। तब तक मैं थोड़ी सी ना इनकी सेल चेक कर लेती हूँ, कुछ जूते पहन के ट्राई करती हूँ, जस्ट नॉर्मल एंड कैजुअल वेयर के लिए, अगर मुझे नॉर्मली कहीं जाना है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, बट आई डोंट नो, ये जो इस तरह की स्लीपर्स होती है ना, दे लुक वेरी वेरी कैजुअल, मतलब ऐसा लगता है कि आप घर में पहन के घूम रहे हो, इसलिए आई वॉज़ नॉट श्योर अबाउट इट। तो उसके अलावा जो मैं जूते देख रही थी ना, वो कुछ भी इतना कैची नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, बस सब चीज़ें बहुत नॉर्मल थी। हाँ, कुछ आर्टिकल्स आपको पहन के काफ़ी डिफरेंट लगते हैं, बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था इसमें से। आई थिंक हम सबको ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत आदत है। मुझे इस तरह की मंगा के दो, ये पहन के देखिए आपको ठीक है। फिर मैं कुछ हील्स वाले सेक्शन में चली गई थी एंड ये इतनी मोटी बिल्कुल ईंट जैसी जो हील्स होती है ना, ये मुझे वैसे भी बिल्कुल नहीं पसंद, बिकॉज़ ये थोड़ा सा लोग अपने कंफर्ट के लिए पहनते हैं, बट मेरा तो ऐसा कोई इशू नहीं है। खुसा भी मैं देख रही थी, खुसा मैं कभी भी नहीं लेती बिकॉज़ मुझे पता है मेरे पाँव में दर्द होना शुरू हो जाती है, इसलिए मैं रिस्क ही नहीं लेती। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया, वरना मुझे लेना चाहिए था। आप लोग सजेस्ट करें। और ये मुझे ना जो साथ खड़े हैं ना शॉप वाले, उन्होंने मुझे कहा था नहीं मैम आप ये पहन के ट्राई करें, तो हाँ ये भी ठीक लग रहा था, बट अगेन इसकी जो शेप है ना, तो वो इसी तरह लगता है कि जैसे आप घर में पहन के घूम रहे हो। तो जो भी मैं पहन रही थी ना, मैं नाहिल को भी दिखा रही थी कि चलो यार अगर तुम्हें कुछ कैजुअल्स में भी अच्छा लगता है तो देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा है ना। हाँ, वो मैं लास्ट टाइम यहीं से मैं देखती थी। चलो ठीक है, थैंक यू, आप इतना ऊपर गए। ये वो मैं ऑनलाइन भी एक दफ़ा देख लेती हूँ, उन्होंने मुझे ऑनलाइन भेजा। अभी वी आर गोइंग टू मेट्रो। मम्मा का जो नाहिल की ने कहा पे जूता पहना था ना, वो ख़राब हो गया बस एक दफ़ा पहनने से, तो अभी वो जा रहे हैं चेंज कराने। हमें भी बहुत लेट चीज़ें याद आती हैं। सो वी आर हियर एट मेट्रो। यार कोई जूता ही नहीं पसंद आ रहा।
कुछ भी रैंडम मतलब कुछ हो ना, मतलब कुछ भी रैंडम भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। मेट्रो से डिसअपॉइंटेड निकलने के बाद हम लोग चले गए थे स्टाइलो, एंड स्टाइलो में तो मैं कहती हूँ कुछ एक्स्ट्रा ही गंद पड़ा हुआ था। वहाँ से वापस हम लोग आए बीच ट्री, बिकॉज मनाहिल आजकल सिर्फ और सिर्फ अनाया के बारे में सोचती है, तो उसने अनाया के लिए कपड़े देखने थे यहाँ पे। हील्स यहाँ पे भी हैं, जूते। लेट्स सी हमें यहाँ से क्या मिलता है, अनाया के लिए देखते हैं बेसिकली। मुझे अपने यूनिवर्सिटी के दिन याद आ कि मैं यूनिवर्सिटी के कपड़े यहाँ से लिया करती थी, कुछ इस तरह का कुर्ता वगैरह। अच्छा रेट तो उसका है ना, नहीं यार इतना अकड़ा हुआ क्यों है, इस तरफ देखते हैं। वेस्ट में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं सोची थी कुछ वेस्ट देख लूँ, लेकिन वेस्ट में नहीं है। ये प्रिंट अच्छा है, ये अच्छा प्रिंट है। आई थिंक ये है कुछ थोड़ा बहुत है, कुछ वो शुरू में थोड़े से लगे हैं, वो पसंद नहीं आए। यार ये ट्राउज़र भी अच्छे हैं ना। लास्टली हमारा बस एक ही काम रह गया था, मम्मा का एक सूट था, उसके साथ मम्मा को लेस चाहिए थी, तो हम लोग सदर वाले राबी सेंटर घुस गए थे। वहाँ पे ना मोस्टली शॉप्स बंद हो चुकी थी, बट कुछ खुली हुई थी, तो हमने सोचा वहीं पे कुछ ना कुछ देख लेते हैं। ऑल्दो यहाँ पे हम लोग आए हैं बेडशीट्स वाली शॉप में, इधर कोई इतना कोई ख़ास हमारा काम नहीं था, बट मैंने सोचा कि यार अपने रूम के लिए ना कोई डिफरेंट अच्छी सी ना फंकी बेडशीट्स देखते हैं। ओके गाइस, सो वी आर बैक फ्रॉम सदर। ऑनेस्टली कोई इस तरह की कोई शॉपिंग तो नहीं करनी थी, और ऊपर से पड़ा भी गंदी था, और शॉपिंग वैसे करनी भी नहीं थी, तो खैर मेरा कुछ जजमेंट देने का कोई राइट भी नहीं बनता। बट एक काम था, बस वो कर लिया हम लोगों ने। और दूसरा ये कि जूती देनी थी ठीक करवानी। हाँ वही काम था ना, मम्मा की जूती देनी थी रिपेयर के लिए, क्योंकि उनकी जूती ख़राब हो गई थी। एंड ऑल्सो मैंने जब पार्सल देना था, अभी बस एक दो चीज़ें पिक करनी है, वो भी समाविया के लिए, तो वो पिक करके बस हम लोग घर चलेंगे। इसके बाद आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो हम लोग बस एक दो चीज़ें पिक करके चले गए थे घर। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।